अनेक राजन्यरथाश्वसङ्कुलम् अनेक राजन्यरथाश्वसङ्कुलम् तदीयमास्थानिकेतन्नाजिरम् नयत्ययुग्मच्छद्गन्धि आर्द्रतां नयत्ययुग्मच्छद्गन्धि आर्द्रतां वृषं नृपोपायदन्तिनां मद वृषं नृपोपायदन्तिनां मद। तो पिछले श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा था कि वह जो उसके पुरुषार्थ है, साम दाम दंड भेद हैं, यह चारों आपस में स्पर्धा करके उसके भविष्य काल तक उसके संपत्तियों को सम्मूलन अर्थात विकसित करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह एक दूसरे से कह रहे हैं कि पहले मैं ऐसे स्पर्धा कर रहे हैं। अब इस श्लोक में वनेचर महाराज से कह रहा है कि हे महाराज, दुर्योधन के और ऐश्वर्य का वर्णन सुन लीजिए। और क्या हो रहा है, उसके पास अब बड़े बड़े राजा लोग आते हैं। जो राजा लोग आते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं बल्कि उसको कुछ देकर ही जाते हैं, उपहार स्वरूप कुछ प्रदान करते हैं। ऐसे भी हम लोग देखते हैं जब किसी श्रेष्ठ के पास आप जाएंगे, विधायक मंत्री इत्यादि किसी के पास जाएंगे तो आप कुछ उपहार लेकर ही जाते हैं। वैसे ही वो दुर्योधन था और दुर्योधन के पास कोई खाली हाथ जाए यह असंभव था। इसीलिए जितने भी राजा उससे नतमस्तक थे वो सभी राजा उसको क्या करते थे, उसको धन संपदा और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए धन संपत्ति उसको दान करते थे। और उस समय एक एक हाथियां समझ जाइए कि एक तोप के बराबर थी। जो टैंक तोप होता है ऐसे बड़े अच्छे और अच्छी क्वालिटी के लिए समझिए एक एक अस्त्र हुआ करता था। तो ये बता रहा कि उसके धन संपदा और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए वनेचर महाराज से कह रहा है कि हे महाराज, कह रहा है नृप यानी कि हे राजन, नृपो मन राजाओं के द्वारा उपाय दानम अर्थात उपाय मतलब वहां पे कह रहे हैं उपहार के लिए। तो राजाओं के द्वारा क्या किया जाता है, उपहार दिया जाता है। उपहार कैसा होता है तो कहो वो टेंट देते हो अर्थात ये दांती करें दंतिना मन हाथी। हाँ, तो एक एक राजा जो है तो कह रहा है वनेचर की राजाओं के द्वारा उपहार दंतिना मद अर्थात राजाओं के द्वारा महाराज दुर्योधन को क्या दिया जाता है तो कह रहे हैं कि हाथी दिया जाता है। नृपोपायदानम दंतिना अर्थात राजाओं के द्वारा हाथी दिए जाते हैं। और वह हाथी कैसे होते हैं तो कह रहे हैं मद जिनका मद चूता है उसको जवान हाथी कहा जाता है। बहुत श्रेष्ठ हाथी मन बलवान हाथी, बलशाली हाथी होती है। ऐसे हाथियों को जो राजा उससे मुलाकात करने आते हैं तो कुछ राजा एक एक हाथियों का दान देते हैं। और वह हाथी कैसी होती है तो दंतिना मद, वह हाथी कैसी है तो वह मद चुआने वाली हाथी है। जिनका मद टपकता है वह जवान हाथियां होती हैं। तो राजा लोग आए और उपहार में दंतिना मद चूती हुई हाथियों को दिए। और यह मद कैसा है तो ऊपर कह रहा है कि अयुग्मच्छद अर्थात युग्म माने जोड़ा, अयुग्म माने जो जोड़े में न हो। तो ऐसे एक वृक्ष के बारे में बता रहे हैं कि अयुग्मच्छद अर्थात सप्तपर्णी, 6 को युग्म होता है, वो 7वां हो जाएगा तो अयुग्म हो जाएगा। तो सप्तपर्णी के बारे में वनेचर कह रहा है कि सप्तपर्णी पुष्प के गंधि माने गंध अर्थात सुगंध के समान मद वाली हाथियों को राजा लोग उपहार में देते हैं। किसको देते हैं तो दुर्योधन को देते हैं। उसका धन संपत्ति उसके ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करते हुए कह रहा है वनेचर कि हे महाराज, दुर्योधन का अब चारों तरफ विकास इतना हो गया है, विकास के साथ अब विस्तार हो गया है। और जितने उससे राजा लोग जो उसके अधीनता स्वीकार किए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आते हैं, मित्रवत भाव रख के आते हैं तो उसको एक एक उपहार स्वरूप देते हैं। और उपहार में कह रहा है नृपो पायदान दंतिना मद अर्थात राजा जो आते हैं उसको उपहार में हाथियां देते हैं। और वो हाथियां कैसी हैं तो कह रहे हैं अयुग्मच्छद अर्थात सप्तपर्णी के पुष्प के गंध के समान मद वाली हाथियों को क्या करते हैं वो उपहार स्वरूप देते हैं। निचली लाइन में इतना बताया। अब ऊपर की लाइन में कह रहे हैं कि अनेक राजन्य रथा संकुलम अर्थात जो अनेक राजा हैं, अनेक प्रकार के जो राजा लोग आ रहे हैं वह राजा क्या करते हैं तो कह रहे हैं कि कोई रथ को अनेक राजा लोग रथ अश्व संकुलम, कुछ लोग रथ को ही प्रदान कर रहे हैं, कुछ लोग अश्व को ही प्रदान कर रहे हैं और कुछ लोग रथ सहित अश्व को प्रदान कर रहे हैं। अर्थात अनेक राजा अपने अश्वों को, रथों
को सहित इसके पास क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, अर्थात उपहार दे रहे हैं कि हमारा रथ ही रख लीजिए हे महाराज, हमारे अश्वों को रख लीजिए, जो घोड़े हैं उनको रख लीजिए। तो पर्याप्त मात्रा में दुर्योधन को देते, कोई घोड़ा दे रहा है, कोई हाथी दे रहा है, कोई रथ सहित दे दिया है, और इतना मात्रा में दे दिए हैं। तो कितना दिए हैं, तो कह रहे तदियम, तदियम से किसका बोध हो रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे दुर्योधन का, किसका, दुर्योधन का, या कवि जी क्या लिखे हैं, सुयोधन, लेकिन दुर्योधन, तदियम अर्थात उस दुर्योधन का कह रहे हैं कि स्थान निकेतन नाजिरम, स्थान निकेतन कहा जाता है प्रांगण, जो एक प्रांगण होता है, जैसे आज भी सभा भवन लगती है तो सभासद होते हैं या सभा भवन होती है, तो जैसे संसद में आप गए हैं, तो इसी प्रकार से उसका अर्थात दुर्योधन का जो सभा पद था, जो सभा थी उसकी, जो सभा में प्रांगण था, उस प्रांगण का कह रहे हैं कि नाजिरम माने जो आंगन है, उस सभासद यानी जो सभा है, अर्थात उस सभा भवन का जो प्रांगण है, जो सभा भवन का जो आंगन है, उस आंगन को कह रहे हैं क्या, वो आंगन कैसा हो जा रहा है, तो कहते हैं भीषम, अत्यधिक, बहुत अत्यधिक, भीषम है अव्यय पद है, तो कह रहे हैं बहुत अत्यधिक, आर्द्रताम नयति, क्रिया पद है नयति में देखा जाए तो नी उपसर्ग प्रत्यय लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है। तो कह रहा है कि तद्यम उस दुर्योधन का जो सभा भवन का नाजिर माने जो प्रांगण है, वह भीषम अत्यधिक, आर्द्रता माने गीला को, नयति माने प्राप्त कर जाता है, इतना इतना उसका प्रांगण भर जाता है हाथी और घोड़ों के द्वारा, कि जैसे उनका मद जो चू रहा है तो सुगंध आ ही रहा है, लेकिन उसका प्रांगण जो है, जो सभा भवन का आंगन है, वह आंगन भी आर्द्रता को प्राप्त करता है, अर्थात वह गीला हो जाता है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि अनेक राजन रथास्व संकुलम तदीयमस्थान निकेतन नाजिरम नयतयोग्म छदगंधियाद्रताम, नयतयोग्म छदगंधियाद्रता भृशम निरपोपाय दंतिनाम मद। तो राजा लोग आए हैं और राजा लोग के द्वारा उपहार में क्या दिया गया है, तो हाथी दिया गया है, और हाथी दिया गया तो कैसी हाथी, तो मद चूरने वाली हाथी, ऐसी हाथी नहीं कि जिसका मद उद खत्म हो, मद चूता ही नहीं हो, तो जिस हाथी का मद नहीं टपकता उसको बूढ़ी हाथी या वयस्क हाथी माना जाता है, और जिस हाथी का मद टपकता उसको बलवान एकदम युवा हाथी माना जाता है। तो ऐसे हाथियों को दिया, और मद का विशेषण बताया कि क्या है, तो कह रहे हैं कि युग्म अयुग्म छद गंधी, अर्थात सप्तपर्ण के पुष्प के समान गंधी, अर्थात सुगंध वाले उस मद चूतु ही हाथियों को राजा लोग क्या करते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं। और ऊपर कह रहे अनेक राजन, और बहुत राजा ऐसे हैं जो अनेक राजा हैं, तो कह रहे अनेक राजाओं के द्वारा रथा यानी रथ, अश्व माने घोड़ा, असंकुलम माने घोड़े सहित जो रथ हैं, तो कुछ लोग अपने रथ को प्रदान कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घोड़ों को उपहार स्वरूप दे रहे हैं, और कुछ लोग घोड़ा सहित अपने रथ को ही उपहार दे रहे हैं। और जो उपहार दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आस्थानम, अर्थात यहाँ पे आस्थानम माने होता है सभा भवन, और नाजिरम माने होता है प्रांगण। तो आस्था नाम में देखें तो आंग उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और आस्था धातु है, और आस्था धातु के साथ लिट प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है आस्थाना। तो कह रहे तदियम, तदियम से किसका बोला, उस यानी दुर्योधन का, उसका आस्थानम सभा भवन का, नाजिरम माने जो प्रांगण है वह कैसा हो जा रहा है, तो आर्द्रताम हो जा रहा है, अर्थात तो वह गीला हो जा रहा है। आर्द्रताम में देखें तो यहाँ पे आर्द्र है, और आर्द्र के साथ तल प्रत्यय किया गया है, और द्वितीय एक वचन है, दु घाते एक हो जाएगा, द्वितीय एक वचन की, द्वितीय एक वचन में बनता है आर्द्रता। तो कह रहे हैं कि अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम, अर्थात अनेक राजाओं के द्वारा रथ दिया गया है, अश्व माने घोड़ा दिया गया है, और संकुलम माने घोड़े सहित रथ भी दिए गए हैं। और कह रहा है कि तदियम माने उस दुर्योधन का आस्थानम, अर्थात जो सभा भवन का प्रांगण है, कह रहे हैं कि नाजिरम, अर्थात जो प्रांगण है वह कैसा हो गया है, तो आर्द्रता अर्थात गीले को, नयति मतलब प्राप्त कर रहा है। नयति में देखा जाए यहाँ पे नी धातु है, और नी धातु के साथ अगर यहाँ पे बात किया जाए तो तिप प्रत्यय है, और लट लकार में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, एक घाते एक हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है नयति। नयति मतलब होता है क्या कि
गीला हो जाना, तो कर्ण आर्द्रता, अनियति माने हो जाना, यानी कि वह क्या हो रहा है, आर्द्रता को प्राप्त हो रहा है, अर्थात वह गीला हो जा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए अयुग्म छद, अयुग्म छद यानी यहाँ पे सप्तपर्णी है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अन्य पद पदार्थ क्या होता है, अन्य पद प्रधान, तो अन्य पद प्रधान यानी बहुव्रीहि, अयुग्म छद यानी कि बहुव्रीहि समास है और इसमें आन आस्था लिप्त प्रत्यय लगा है आस्था नाम में। अनेक राजन रथा अश्व संकुलम, अर्थात बहुत राजा लोग उसको क्या देते हैं, रथ देते हैं, घोड़ा देते हैं। कुछ राजा लोग ऐसे हैं कि रथ घोड़ा दोनों दे रहे हैं, जिससे उसका प्रांगण क्या हो गया है, जो सभा भवन का प्रांगण है वह पूरा नाजुर मन पूरा खचाखच भर गया है। और उसके बाद कुछ राजा ऐसे हैं जो मद चूती हुई हाथियों को देते हैं, और जो मद चूती हाथियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, तो सब वहां पे इतना इतना मतलब हर तरह से उसका जो सभा का प्रांगण है वह सब गीला गीला हो जा रहा है, अर्थात वह आर्द्रता नयति कर, नयति यानी आर्द्रता को वह प्राप्त करता है। और कैसी आर्द्रता है, तो कह भीषम, अब पद लगा भीषम, अर्थात अत्यधिक आर्द्रता को, अत्यधिक आर्द्रता को वह प्राप्त कर जा रहा है। किसका, महाराज दुर्योधन के बारे में बनेचर से, बनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि हे महाराज दुर्योधन का यह इस समय इतना धन संपदा और इतना ऐश्वर्य बढ़ गया है कि जो राजा उसके अधीनस्थ है वो आकर के उसको उपहार स्वरूप में यह सब देते हैं। पहले के जमाने में बहुत बड़ी यह दौलत होती थी, हाथी घोड़ा इत्यादि प्रदान करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।